लेकिन हमारा हमको नहीं लगता ये सरकार वार्ड में भी जीतेगा। हम लोग सोचे थे, ये बोला था कि 5 लाख रोजगार देंगे, ये 5 को रोजगार नहीं दिया। वार्ड भी बनने लायक नहीं है ये। इस वक्त ऑक्सीजन पार्क के समक्ष मैं खड़ी हूं और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगी कि मोराबादी के समक्ष तमाम चौक चौराहे पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। चूंकि आज अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई थी कि झारखंड के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास जाएंगे और वहां पर अपनी आवाज को उठाएंगे। लगभग हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में। लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से जब ये निर्णय लिया गया कि अब तमाम अभ्यर्थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के लिए बढ़ेंगे, तब प्रशासन की ओर से उन्हें हर जगह रोका गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई। कई अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वो लोग सफल नहीं रह पाए। उसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई कि तमाम अभ्यर्थी अब दूसरा रास्ता अपनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास तक पहुंचेंगे। और आपको वो भी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी है मोराबादी मैदान के पीछे, यानी कि ऑक्सीजन पार्क के पीछे जो श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी का जो रास्ता निकलता है, उस रास्ते के माध्यम से अभ्यर्थी मोराबादी का जो मैदान है उससे होते हुए वो लोग सीधा मोराबादी तालाब पहुंचे और वहां से वो लोग सीधा सिद्धू कानू पार्क की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें रोका गया, लेकिन अभ्यर्थी डटे रहे और प्रेमसंस मोटर कांके के पास अभ्यर्थियों को रोका गया। अभ्यर्थी नारेबाजी करने लगे, लेकिन प्रशासन की ओर से कई अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज भी की गई, जैसा अभ्यर्थियों का कहना है। कई अभ्यर्थियों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से जो रवैया था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज की गई। हमने जो शर्ट पहन कर आया था वो शर्ट को भी प्रशासन की ओर से फाड़ा गया। हमें डिटेन कर अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जब हमने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की जिन्हें प्रशासन की ओर से डिटेन किया गया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि सिर्फ हम यहाँ पर 60-40 नए चलतों के नारे लगा रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज की गई। कई हमारे जो साथी है वो जख्मी हो गए, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना था। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह ये पूरा क्षेत्र रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। प्रशासन की ओर से तमाम अभ्यर्थियों को हटाया जा रहा था। ये कहा जा रहा था, ये आदेश भी दिया जा रहा था कि आप लोग जहां खड़े हैं वहीं पर ही बैठ जाए, धरना प्रदर्शन यहीं पर करें। लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से जो रणनीति तैयार की गई थी, उस रणनीति के तहत अभ्यर्थी सीधा मोराबादी तालाब के जरिए पीछे निकले और सिद्धू कानू के पास पहुंचकर अभ्यर्थियों ने वहां पर भी नारेबाजी शुरू कर दी कि 60-40 नए चलतो, सरकार नई नियोजन नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट करे। लेकिन अब जो माहौल है वो बिल्कुल शांत हो गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों को समझाया गया कि अब आप लोग वापस चले जाए। अब आप लोग जो अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं वो आवाज सरकार तक पहुंच चुकी है। लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से तो रणनीति पहले से ही तय है कि 72 घंटे का आंदोलन झारखंड के अभ्यर्थी करेंगे। कल मशाल जुलूस, उसके बाद झारखंड बंद का ऐलान अभ्यर्थियों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं जो आम जनता है उनको काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, चूंकि बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यही एक रास्ता है जिससे जो लोग हैं वो अपने घर, अपने ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ से नहीं जा पा रहे वो इसी तरीके से बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं और दूसरे तरफ आ रहे हैं। क्योंकि अभ्यर्थियों की ओर से ऐलान किया जा रहा है कि एक बार फिर से अभ्यर्थियों की ओर से एक बैठक रखी जाएगी। जो 72 घंटे का इन लोगों की ओर से रणनीति तैयार की गई थी, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव, कल मशाल जुलूस और फिर झारखंड बंद का ऐलान किया गया है, उसको लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से ये जो रणनीति है उस पर वो लोग काम करेंगे। लेकिन ये तस्वीर सबसे पहले अभ्यर्थी यहीं पहुंचे थे जब वो लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के लिए कूच करने वाले थे। यहाँ पहुंचे, जब देखे यहाँ पर बैरिकेडिंग की है, तब अभ्यर्थी उसी दूसरे रास्ते से वहां से सीधा शिबू सोरेन के आवास तक पहुंचे। वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई थी और अभ्यर्थियों को वहां से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही थी। प्रशासन की ओर से यह आदेश भी दिया जा रहा था कि आप लोग जहां पे है वहीं पर ही बैठ जाए, धरना प्रदर्शन वहीं पर करे। कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम इन्हीं लोग से बात करते हैं क्योंकि सुबह से ही ये लोग अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइएगा अब क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि अब आप लोग तो वहाँ पर कई अभ्यर्थी लाठीचार्ज के शिकार भी हो गए। ये जो है सो कल हम लोग को क्या मशाल जुलूस है, अब
मसाल जुलूस है, उसके बाद क्या होगा, उग्र आंदोलन होगा, क्या होगा, ये सब तो स्टूडेंट नेता ही वो समझेंगे। अब जो है सब मिलजुल कर रात में प्रोग्राम बनेगा, फिर कल का रणनीति जो आगे होगा वो दिखा जाएगा। आज सोचे थे वो हो गया, सफल हुआ? वो सफल तो नहीं हुआ। हम लोग को पुलिस द्वारा मारा गया, हम लोग को भगाया गया है। हम लोग लोगों को चोटें आई हैं? कम से कम 100-200 लड़का लोग को चोट आया है। सुबह का जो माहौल था, आप लोग कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, हर तरफ बैरिगेटिंग थी, वो माहौल कैसा था? बहुत भयानक माहौल था, सबसे डरावना माहौल था वो, समझ गए ना। हम लोग शांति से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने आए थे, लेकिन ये घेरने हम लोग को नहीं दिए। जिस तरह ये हुआ था जलियांवाला हत्याकांड था ना, बस उसी तरह ये पुलिस लोग पुलिस में ये पूरा जो क्षेत्र है वो तब्दील हो गया था। आप लोग इधर भाग रहे, कोई अभ्यर्थी उधर भाग रहे, कोई शिबू सोरेन के आवास तक पहुंच रहे हैं, कहीं कभी आप लोग मोराबादी पीछे जो तालाब है वहां पहुंच रहे हैं, वहां से आप लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से ये पूरा आप लोग प्रक्रिया को देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो रणनीति बिल्कुल स्पष्ट किए थे कि आराम से जाएंगे, बात करेंगे और वापस आएंगे। ये लोग जुलूम कर रहा है हम लोग पे, ना नीति बना रहा है, सही बना रहा है। हम लोग रोजगार पड़े हुए हैं, तो क्या करें? लोग कुछ मतलब ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, तो हम लोग जुलूस निकालने से क्या करें? हम लोग जब आते हैं यहाँ पे शांति घेराव करने के लिए, तो ये सब लाठीचार्ज कर देते हैं। ये सरकार जो है ना, सो क्या बोले, ये उग्र सरकार है, समझ, ये कुछ समझते नहीं है। ये बाहरी लोग बैरिगेटिंग की है, क्यों? आपने पूछा क्या? हम लोग को ये सब बोल रहे कि ऊपर से ऑर्डर आया कि किसी स्टूडेंट को यहाँ पे नहीं आने देना है, जो आता है उसको मारो, तो जो होगा दिखा जाएगा। मतलब ये बहुत शांति तरीका से करना चाह रहे हैं। आई हैं क्या आप लोगों को? हम लोग लास्ट कहाँ तक मालूम, ये सिद्धू कानून आगे क्या पार्क है, सिंपीडिया क्लब देखे, वहाँ तक दौड़ा के ले गए थे हम लोग को। सब कोई प्रशासन लाठी चार्ज करते करते हम लोग वहाँ तक गए थे लास्ट। उसके बाद आप लोगों को लाठी भी लगी? लाठी हम लोग नहीं लगी, मेरे जो साथ में थे ना दोस्त को लगा, सर फट गया, 5-6 गो ऐसा जो बहुत ज्यादा घायल। डिटेन भी किया गया है, ले जाया गया है गाड़ी में बैठा कर। कम से कम 150 या 200 आदमी लोग को बैठा के ले गया गाड़ी में। और क्या बोला जा रहा था? वो लोग क्या कर रहे थे ऐसा कि उन लोगों को बैठा के ले जाया गया? हम लोग बैठे हुए थे, ठीक ना, सबको शांति पर होते। तो उसके बाद प्रशासन आए और अपने धक्का धुक्का देने लगा, पकड़ के जिसको मन आपको चलो चलो चलो। काफी मशक्कत के साथ आप लोग वहाँ पहुँचे थे प्रिंसेस मोटर्स के पास। लगता है रोलेट एक्ट है, समझेंगे, रोलेट एक्ट जिस तरह अंग्रेज लागू किए थे ना, बस उसी तरह बिना वकील बिना दलील, मैंने जो मन में आता है वो करता है। जिस तरह क्या क्या जुर्म किए हैं वो नहीं पूछता है, पकड़ता है डायरेक्ट लेके। मंजर कैसा था? चूंकि आप लोग वहाँ पर सामने थे, दोनों साइड बाइक था, ठीक ना। आप जब दौड़ा रहा था तो सब गिरते पड़ते, और मंदिर की तरफ हेवी टाइप से लाठीचार्ज कर रहा था, गिरते पड़ते भागे वहाँ। मंजर कैसा था उस वक्त? मंजर बोले ना, जलियांवाला बाग कैसा था, चारों पट्टी से बंद था, उसी तरह चारों पट्टी से पुलिस लग गया था, हम लोग बीच में बैठे हुए थे और अचानक से लाठीचार्ज कर दिया था। और सर जब लाठीचार्ज कर दिया तो हम लोग को भी बचना सोचे थे ऐसा कि लाठीचार्ज होगा? अभी हम लोग सोचे नहीं थे। हजारीबाग में भी हम लोग जुलूस निकाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग शांति से हजारीबाग में 2 बार निकाले, तीसरा बार भी यहाँ पे निकाले थे। एक बार विधानसभा घेराव किए थे, उस टाइम तो उधर हुआ था लाठीचार्ज, लेकिन उतना नहीं हुआ था जितना आज हुआ है। आज बहुत ज्यादा हो गया, अत्याचार जिसको बोलते हैं ना, वो अत्याचार कर दिया, ये हद पार कर दिए हैं। कई लोगों को चोटें आई हैं। बहुत सारे आदमी को चोटें आ रही हैं। अब डर लग रहा है आंदोलन करने में? हम लोग को नहीं है, हम लोग तो और आंदोलन करेंगे, ये तो शुरुआत है। अब डर नहीं है, अब लग रहा है हार रहे तो पार। बस हार नहीं तो पार। अब हम लोग जब एक पुलिस वाले फिर से चलेगा, 72 घंटे का है आप लोगों का आंदोलन। शुरुआत है, ये तो होता है टेलर, वो टेलर है। लेकिन अब जो है सर उग्र आंदोलन, आर या पार लड़ाई हो, अब आर और पार का लड़ाई हो। कहाँ से आए हैं आप लोग? सब जो है गिरिडीह से आए हैं, हम लोग गिरिडीह से आए हैं। गिरिडीह से आए हैं, मार भी खा लिए आप लोग? जी, हम लोग मार भी खा लिए, तो क्या करें? सरकार को मार खाने के लिए ही सरकार चुनने है, तो क्या करें? लेकिन अब हमको नहीं लगता ये सरकार वार्ड में भी जीतेगा, वार्ड भी बनने लायक नहीं है ये। हम लोग सोचे थे, ये बोला था कि 5 लाख रोजगार देंगे, ये 5 को रोजगार नहीं दिया। वो जो जेपीएससी दिया सब बेच दिया था, और अभी जो 60-40 किया है। 2 कार्यक्रम है आप लोगों का, जो 2 आंदोलन है, कल मशाल जुलूस से, फिर झारखंड बंद का आप लोगों ने ऐलान किया है। इसको किस तरीके से अब आप लोग आगे लेकर जाइएगा? वो आगे का रणनीति, कई अभ्यर्थी जो है वो डर चुके हैं, जिनको चोटें आई हैं, वो तो जाहिर सी बात है वो लोग तो डरेंगे ही। जैसे देखिए, अंग्रेज तो बहुत को हम लोग भारतवासी को डराया था, तो डरा नहीं ने, बस उसी तरह हम लोग को ये बहुत डराया, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। ये जो आंदोलन है, फिर रात में क्या इसका होता है विचार विमर्श करके फिर आगे का रणनीति हम लोग फिर बनाएंगे, फिर आगे जो होगा सो देखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपने सुना कि अभ्यर्थियों का कहना है कि हम इससे डरने वाले नहीं है। हम लोग जो अपनी मांग को लेकर रांची आए हैं, उस मांग को लेकर ही वापस जाएंगे। झारखंड के 24 जिले से जो अभ्यर्थी है वो रांची पहुंचे थे, एकत्रित हुए थे ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में, और एक साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के लिए कूच किए थे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी मौजूद है, मिनी से बात करेंगे। नीरज, यहाँ पे बैरिगेटिंग, अब तो पूरा मामला जो है वो शांत हो गया, अभ्यर्थी भी अब अपने अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो इनका कार्यक्रम है कल से ही है,
क्या कुछ कहा जा रहा है? आप लगातार बातचीत कर रहे हैं प्रशासन की ओर से, कब बैरिकेडिंग हटाई जाएगी, कब आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी? देखिए, प्रशासन अपनी ओर से पूरा एहतियात बरत रही है, क्योंकि जिस तरह से उनको सूचना मिली थी कि हजारों की संख्या में छात्र जो है विभिन्न जिलों से रांची पहुंचेंगे, उसको देखते हुए जो पूरा क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री आवास के आसपास के जितना भी 200 मीटर के परिधि वाला जो क्षेत्र है, सभी एरिया में मतलब जिस ओर से जाना चाहे जो छात्र जो है किसी भी ओर से नहीं जा सकते थे। हर एक क्षेत्र में जो है बैरिकेटिंग लगा दिया गया था, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे थे कि अभी भी जो है बैरिकेटिंग पूरी तरह से आम जनता को लेकिन बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, बिल्कुल वो बात हुई हाँ, क्या? देखिए, बगल में कॉलेज है और यहाँ से ऑफिस भी आना जाना होता है, क्योंकि ये हृदय स्थली कहा जाता है मोराबादी मैदान को। यहाँ से लोगों का आना जाना होता है, कोई कामकाजी लोग पहुँचते हैं, तो स्कूल बस, बहुत सारे जो स्कूल बस थे वहाँ पर बहुत देर तक उन्हें इंतजार करना पड़ा, लगभग घंटों भर इंतजार करना पड़ा। घंटों देर के बाद जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग खोली गई। जब उन्हें पार कर दिया, उसके बाद से फिर से दोबारा जो है बैरिकेटिंग एहतियातन फिर से लगा दिया गया है। लेकिन ये कह सकते हैं आम जनता को काफ़ी परेशानी, जैसे कि हमने तस्वीरों में देखा किस तरह से जो जनता थी बैरिकेटिंग को पार करते हुए, लांघते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी अपना, और जो जिस तरह से हो सके वो आगे की ओर बढ़ना चाह रहे थे। उसके साथ साथ जो आपने बताया कि बहुत सारे जो छात्र हैं उनको डिटेन किया गया, हिरासत में लेकर और मांझी थाना ले जाया गया है, जिसमें जो छात्र नेता देवेंद्र महतो है, मनोज यादव, मोतीलाल महतो समेत कई और छात्र नेता है, वो उनको जो है ओरमांझी ले जाया गया है। और ये मतलब एक प्रक्रिया के तहत होता है, जब भी घेराव किया आता है तो हो सकता है कि शाम तक उन्हें छोड़ दिया जाए, या फिर आगे अगर पुलिस चाहे तो आगे कानूनन कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन अमूमन होता नहीं है, अमूमन ये होता है कि हिरासत में लेकर एक बॉन्ड लिखवाया जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि छात्रों को जो हिरासत में लिया गया है वो कब छोड़ा जाता है और आगे क्या कुछ होता है। जिस तरह का आपने बताया कि रणनीति एक तैयार की गई 3 दिनों का, 3 दिनों के रणनीति के तहत आज जैसे कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव करना था, कल मशाल जुलूस निकालना और उसके अगले दिन यानी कि 19 तारीख को उनके द्वारा पूरे झारखंड को बंद करवाने का, आर्थिक नाकेबंदी को अपील की गई है, ताकि जो उनकी आवाज़ है, जो नियोजन नीति को लेकर, जो नियुक्ति को लेकर जो लगातार आवाज़ वो बुलंद करते आए हैं, उनकी आवाज़ जो है लोगों, आम जन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, ताकि उनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन करने या फिर घेराव करने के लिए निकले हैं तो प्रशासन को उन्होंने चकमा देकर भागने का भी प्रयास किया। जी हाँ, देखिए यही वो रास्ता है, आपको दिखाएंगे, अपने कैमरा सहयोगी से बोलेंगे कि यही वो रास्ता है। यहाँ पर प्रशासन, जवानों की तैनाती, बैरिकेडिंग, लेकिन अभ्यर्थी पहले यहाँ तक पहुंचे, फिर उन्होंने ये रास्ता अपनाया और यहाँ से सीधा निकल गए शिबू सोरेन के आवास के समक्ष। लेकिन वहां तो अभ्यर्थी पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें रोक दिया गया। कई छात्र नेता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए, अपनी आवाज को उठाने लगे। कई अभ्यर्थियों से मैंने खुद बातचीत की कि अब आगे क्या करना है। अनाउंसमेंट की जा रही है प्रशासन की ओर से कि आप लोग नीचे बैठ जाए, तो उनका कहना है कि अब हम लोग नीचे नहीं बैठेंगे, अब हम लोग दूसरा रास्ता अपनाकर सीधा मोराबादी तालाब से निकल कर जाएंगे। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है, अभी भी किसी को आने की अनुमति नहीं है। जो भी आम जनता जिनको नहीं पता है वो इसी बैरिकेडिंग के समक्ष आ रहे हैं। जब वो देख रहे हैं कि ये पूरा बंद है तब वो निराश होकर यहाँ से वापस जा रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। अभ्यर्थियों का कहना है कि डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। तो अभ्यर्थी अब रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कल किस तरीके से मशाल जुलूस निकालना है, सरकार तक किस तरीके से अपनी आवाज को पहुंचाना है और झारखंड को किस तरीके से बंद किया जाए, इसको लेकर भी एक खास रणनीति यहाँ पर अभ्यर्थियों की ओर से बनाई जाएगी। क्योंकि सभी जिलों से जो अभ्यर्थी रांची पहुंचे हैं वो 3 दिनों के लिए यहाँ पर पहुंचे। ये नहीं कि आज जो आंदोलन हुआ उसके बाद ये लोग चले जाएंगे, नहीं, 3 दिनों तक रांची में ही रहेंगे और रांची में ही तमाम चीजों को लेकर रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीके से ये लोग अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे और क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये जो माहौल है बिल्कुल शांत हो गया है। कुछ देर पहले ये पूरा जो क्षेत्र है रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था, हर तरफ अफरा तफरी जैसा था। अभ्यर्थी जो है कभी इस गली भाग रहे थे, कभी उस गली भाग रहे थे, क्योंकि हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। अभ्यर्थी मोराबादी से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन अभ्यर्थियों ने एक रास्ता अपनाया। दुकान के माध्यम से वो सीधा श्यामा प्रसाद के पास निकले। वहां पर भी उन्होंने देखा कि बैरिकेडिंग है, वहां से वो सीधा पीछे मोराबादी तालाब से होकर सीधा पीछे निकले सिद्धू कानू, वहां पे भी देखिए बैरिकेडिंग है। फिर वहां से वो लोग प्रेमचंद मोटर्स के पास पहुंचे। जहां वो लोग पहुंचे तो देखिए यहाँ पर तो जवानों की तैनाती की गई है। इस बीच कई लोगों को पर लाठीचार्ज हुई, कई लोग जख्मी हो गए। लगभग 25 अभ्यर्थियों को डिटेन कर ले जाया गया है।
अब ये पूरा जो माहौल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे बिल्कुल शांत है, लेकिन कुछ कुछ जगह अभी भी बैरिगेटिंग की गई है। तो अगर आप मोराबादी आ रहे हैं तो ये रास्ता नहीं अपनाएं, क्योंकि ये अभी भी बंद है। और शिबू सोरेन के आवास की तरफ भी जो बैरिगेटिंग की गई है, फिलहाल उसे खोल दिया गया आम जनता के लिए कि वो आवागमन में बाधित ना हो, इसको लेकर उधर भी खोल दिया गया है। तो अगर आप इधर ऑक्सीजन पार्क की तरफ आइएगा तो इधर मत आइए, इधर अभी भी बैरिगेटिंग की गई है। और भी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।